हेलो हाय नमस्ते सिमरे प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कैसी भीषण आपदा कल आई थी, तो चलिए पढ़ लेते हैं आज का अखबार और देखते हैं कि क्या कुछ जान माल का जो है वहाँ पे नुकसान हुआ है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धरैली वालों के साथ हैं। सहायता राशि भी अगर कोई मेरे से कहता है तो मैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको प्रदान करने की जरूर कृपा करूँगा। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के अखबार की शुरुआत। क्या कुछ लिखते हैं अखबार वाले और क्या कुछ इसमें है। कल जिस प्रकार से प्रकृति की विनाश लीला वहाँ पे 1:30 बजे से मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिली तो मेरी आंखें नम हो गई। क्यों इस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड में बार बार पहाड़ी इलाकों में वो होता है, सिंकिंग जोन बन चुके हैं उत्तराखंड में। सरकार के माध्यम से वहाँ पे रेलें सुरंगें खोदी जा रही हैं, डैम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसके कारण तो नहीं है ये कहीं। आप कमेंट करके जरूर बता देना। खैर आगे ये है आज का अखबार। देखिए, उत्तरकाशी में जल प्रलय में 4 की मौत और 60 हुए घायल। आखिर आगे क्या लिखते हैं ये। खीर गंगा नदी में सैलाब संग आए मलबे से धराली में 22 से अधिक घर दुकान होम स्टे हुए ध्वस्त। बादल फटने से भारी तबाही। लोगों ने सेना के 10 जवान भी हुए शामिल। एनडीआरएफ भी पहुंची। प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री ने भी जताया गहरा दुख। मुख्यमंत्री धामी से मदद का दिया भरोसा। जी हाँ मित्रों, वायुसेना से भी मांगी जा रही है मदद। 2 स्थानों पर बादल फटा। हरसिल हेलीपैड के निकट बनी झील। तो वहीं 4 धाम यात्रा भी अभी फिलहाल स्थगित है। केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर ली गई है। अब हुआ क्या है, चलिए सुनते हैं विस्तार से। उत्तरकाशी में 2.5 घंटे के भीतर 3 स्थानों पर बादल फटने और सैलाब की भारी तबाही मचाई। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली कस्बे का बाजार खीर गंगा नदी के आए सैलाब में पूरा बह गया। 22 से अधिक आवासीय भवन दुकानें जमींदोज हो गई। बाढ़ का पानी के कारण 50 से अधिक लोग घायल हो गए। सेना वहाँ पर युद्ध स्थल पे काम कर रही है। और भी तमाम ऐसे किस्से इस अखबार के अंदर भरे पड़े हैं। तो कुछ इस प्रकार की ये बात है। आगे के अखबार में ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये। भारी नमी से भरे बादलों की पहाड़ी में फंसने से आया सैलाब। ये देखिए, ये तस्वीरें तो आप जानते होंगे कल की हैं। ये धराली बाजार है। हिमालयी क्षेत्र में दिख रहे हैं जलवायु प्रदूषण के बड़े असर। ये देखिए साहब, धराली के आसपास दर्ज हुई सामान्य वर्षा। ये ऊपर बादल फटने जैसी जो खबरें हैं वो वहीं से आती है। भागीरथी की सहायक खीर गंगा नदी विनाशकारी बाढ़ के लिए पहले भी रही है कुख्यात। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे है। अब पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार वालों का स्टेटमेंट देखिए। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, धराली में बादल फटने की घटना पानी के साथ बहुत तेजी गति से मलवाया। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और सभी से ज़्यादा हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। वास्तव में बहुत सराहनीय प्रयास इनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। विश्वविख्यात प्रधानमंत्री आदरणीय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भी यहाँ पे वक्तव्य आ रहे हैं। हमारे जाने माने
देश के दिग्गज, विश्व में अपनी हुनर का, अपनी राजनीति का डंका बजा चुके श्री 1008 श्री दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से ये कह दिया गया है। सर मोदी सर ने भी यहाँ पे केंद्रीय सहायता देने की उद्घोषणा करी है। देखिए सर, सभी की आंखें नम हैं, लगभग सारे के सारे लोग दुखी है। मैं भी बहुत दुखी हूँ अंदर से। बाकी मैंने चाहा कि एक बार अखबार का ब्लॉग तो हो जाए, किस हिसाब से जो है वहाँ पे तबाही मची है, क्या कुछ वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, किस हिसाब से वहाँ का लोगों का रहन सहन हो रहा है। तो उस पर एक थोड़ी सी झलकी थी अखबार के माध्यम से, जो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में जब होता क्या है कि इस आपदा ने मेरे सन 2013 की आपदा की याद दिला ली। सन 2013 में भी जब केदार त्रासदी हुई थी तो वहाँ पे भी बहुत सारे मासूम और स्थानीय लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कल मैंने ये अखबार की झलकी देखी तो मेरे मन में जो है वो 2013 की त्रासदी की बात याद आ गई। किस हिसाब से लोगों का वहाँ पे रहन सहन था, लोग खाने पीने के लिए मोहताज थे। हालांकि उस समय स्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी। ये कल जब मैंने फेसबुक की जो ये स्टोरीज देखी, लोगों की वीडियो मैंने देखी, मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई, क्योंकि मैं उस 2013 की आपदा का भुक्तभोगी हूँ। मैंने देखी हैं ये बातें। मैं जानता हूँ कि इंसान को जंग लड़ने के लिए और 2 रोटी खाने के लिए मोहताज थे। बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों तक पैदल, नंगे, बदहवास, बदन पे कपड़े नहीं, यहाँ लाशों के ढेर बिछे हुए, वहाँ लाशों के ढेर बिछे हुए, उस स्थिति और उस परिस्थिति से मैं गुजरा हुआ हूँ। मैंने देखी हैं वो चीज़ें, मैं समझता हूँ। तो इस प्रकार की जो ये बात, ये कल जब उत्तराखंड में ये भारी त्रासदी आई, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक लाइव हो जाए। और अखबार के मामले में तो ये देखिए किस हिसाब से जो भी ये भौगोलिक जलवायु परिवर्तन का जो ये नियम है, जो ये सिस्टम है, किन कारण ये हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। बाकी अखबार की ये सारी झलकियाँ हैं जो बहुत गलत हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। प्रकृति के साथ कहीं छेड़खानी का तो ये परिणाम नहीं है। और बाकी बादल फटने जैसी घटनाएं उत्तराखंड की भौगोलिक विषम परिस्थितियों के लिए अब आम सी बात हो गई है। न जाने कब कौन कहाँ क्या सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। बाकी जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ के साथ उत्तराखंड का जो ये सिस्टम है, जब से ये डैम प्रोजेक्ट बने हैं, यहाँ पानी के तालाब, वहाँ पानी के तालाब, यहाँ कंस्ट्रक्शन, वहाँ कंस्ट्रक्शन, तो अखबार के माध्यम से या फिर और भी चीज़ों के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या फिर लोगों के मुँह ज़बानी में सुनता हूँ, वो यही कहते हैं कि जो है ये निर्माण कार्य के कारण ही ऐसा हो रहा है। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दो। बाकी एक बार फिर से मेरी आंखें नम हैं, मैं व्यग्र हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। जितने भी वहाँ पे तांडव मचा है, मैं जो हूँ बहुत ही दुखी हूँ। और मृत आत्माओं को प्रभु शांति दे। और बाकी एक बार फिर से मैं अखबार की झलकी के माध्यम से आपको कि क्या कुछ वहाँ पे प्रूफ और किस हिसाब से वो 2-2.5 घंटे में सारा का सारा जो है बाज़ार दफन हो गया। और न जाने 4 लोग तो अखबार वाले अभी बता रहे हैं और 60 से ज़्यादा घायल हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो है यहाँ पे खबर आ रही है। बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही व्यग्र हूँ। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो 2013 की आपदा जैसे ही आई, जो कि मैं उसका भुक्तभोगी भी रहा था और मैंने देखा था कि किस हिसाब से वहाँ पे जो है मानव संहार हुआ था, तो कुछ उस प्रकार की बातें मेरे जहन में आ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे क्या दहशत का माहौल था। आदमी को बचाने के लिए जो है वहाँ पे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खैर ये कर्जे कुर्जे वाली बातें हैं, ये तो उतर ही जाता है, लेकिन इंसानियत के नाते और अभिमान के नाते मैं ये सारी खबरों आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी कर्जा तो उतर ही जाता है, लेकिन आदमी का एहसान कभी नहीं उतरता। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं खबर की और लौटते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ वहाँ पे प्रोग्राम। बाकी आप लोगों
को मैं यही बताता हूँ कि सरकार की संवेदनाएं भी आपके साथ हैं और साथ के साथ वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ के साथ जिला प्रशासन की टीमें होंगी और पुलिस बल भी वहाँ पे शायद तैनात कर दिया गया होगा। तो बहुत ही दुख की बात है और अखबार के माध्यम से मैं अभी आप सभी लोगों को यहाँ पे बता ही रहा हूँ। एक बार फिर से वही झलकियों के पास चलते हैं और आप सभी लोगों को दिखाने का मेरा प्रयास रहेगा कि कितना अखबार वालों ने कल कवर किया और क्या कुछ उसमें प्रमुख वो खबरें थी। ये तो अब ग्राउंड रिपोर्ट पर जो भी उन्हीं को पता होगी। बाकी आप ये देखिए, ये तमाम के भरे पड़े हैं। तब क्या बताएं, प्रकृति के आगे इंसान बेबस है, लाचार है और उसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। आदमी पैसों से, हिम्मत से, ताकत से कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन प्रकृति से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। मैं रखता हूँ इस ब्लॉग को इतना ही। जो हुआ बड़ा ही दुखद हुआ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये एक छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा प्रयास था कि किस हिसाब से वहाँ उत्तराखंड में जल त्रासदी में लोगों के घर, मकान, रोज़गार सारा कुछ स्वाहा हो गया। उत्तराखंड में रहना, पहाड़ी इलाकों में रहना बहुत ही मुसीबत का एक खजाना हो गया है। इसमें क्या करे आदमी, ना सरकारों के हाथ में है आपदा को रोकना, ना भगवान के हाथ में। ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। बाकी जो होता है सरकारें उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही होंगी। उत्तराखंड सरकार, स्थानीय प्रशासन, साथ के साथ जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग, युवा लोग उसमें राहत और बचाव कार्य में शामिल हो रहे होंगे। तो बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपको। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।